क्या आपने भाभी तो आप भी होंगी, है ना? और सास आप भी होंगी और नंद भी होंगी। तो कभी आपने ये सुना है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और नंद भाभी कभी बहनें नहीं हो सकती। तो ये रिश्ता कुछ ऐसा नाजुक होता है जिसे संवारते हुए में बहुत ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन टूटते हुए टाइम नहीं लगता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति गोस्वामी। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यार से बोलो राधे राधे। तो एक मेरी प्यारी सी व्यूवर्स हैं, उन्होंने एक छोटी सी अपनी बात मुझे बताई है यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम सबके सामने पब्लिक हो। तो उन्होंने कमेंट किया था प्लीज़ आप अपनी इंस्टा ID ओपन करो, मुझे आपसे वहाँ बात करनी है। तो उनके मैसेज आए तो मैंने वहाँ पे पढ़े, उनको रिप्लाई भी किया। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा फीवर, वॉमिटिंग, ये सब चक्कर जैसा हो रहा था। तो उस टॉपिक पे बात मैं करने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक वीडियो शुरू करते हैं हम अपनी। तो वो लिखती हैं कि मेरी एक नंद है और हम फैमिली में 3 बहनें हैं और मैं इनके घर की दूसरे नंबर की बहू हूँ। और एक बड़ी भाभी हैं, मतलब जेठानी हैं। और हम दोनों देवरानी जेठानियों का जीना दुश्वार हमारी नंद की वजह से हो रखा है। वो इसलिए कि हमारे जैसे कि ये जो मतलब ये छोटे नंबर की बहू हैं, इनकी मुझसे बात हुई थी। ये बोलती हैं कि मेरी फैमिली में 3 बहनें हैं और एक भाई है और मेरी फैमिली में कोई ख़ास कंडीशन अच्छी नहीं है। तो कैसे करके मेरी मम्मी पापा ने शादी करी और हम तीनों बहनों की, और किसी तरीके से हमारा जो लेना देना है वो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। 3 बेटियों का साल में लेना देना करना कोई मामूली बात नहीं है। तो एक इनकी नंद हैं, एक ही हैं। तो वो नंद क्या करती हैं, जो भी इनके मायके से इनको जो भी कपड़े सामान जो भी मिलता है त्यौहार पे, और कहती हैं कि वो सब उनको चाहिए होता है, वो पसंद करती हैं और ले जाती है कि भाभी ये तो मेरे को पसंद आ रहा है मैं ले जा रही हूँ, भाभी ये मुझे पसंद आ रहा है मैं ले जा रही हूँ। दोनों भाभियों का इन्होंने यही हाल कर रखा है। और ये बोलते हैं मैंने अपनी सास को कभी ना नहीं किया और ना करने की हिम्मत होती हैं। और जब मैं अपनी सास को बोलती हूँ कि हमारे पास अब कपड़े नहीं हैं आप दिला दीजिए, तो सास बोलती है तुम क्या करोगी कपड़ों का, तुम्हें घर में ही तो रहना है। कि हमारे पास नौबत ये आ गई है, अपनी पसंद का कोई कपड़ा अब हमारे पास नहीं बचा है, तो हम क्या करें। हमारे हस्बैंड से हम इतनी खुल के बात बता नहीं पा रहे और क्या सॉल्यूशन निकाले इस चीज़ का। तो देखो, पहली बात तो आपकी जो नंद है उसे सोचना चाहिए कि भाई हमारी जो, और हाँ ये भी लिखते हैं कि हमारा ना अपने ससुर मायके में जाना कभी साल में ही होता है भाई दूज पे, उसके बाद हम अपने मायके नहीं आते, क्योंकि रक्षाबंधन पे भी हमारे भाई आ जाते हैं और भाई दूज पे हम जाती हैं। मतलब आप समझ गए होंगे ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करिए और अपनी नंद को क्लियरली मना कर दीजिए। भाई हम अब हमारे मायके से पता नहीं किस कंडीशन में हमारे घर वाले कपड़े देते हैं, सामान देते हैं, हम आपको कैसे दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सास को भी मना करिए, अपनी जो नंद है उन्हें भी मना करिए, वो क्लियरली समझ जाएंगी। अगर आप जब तक नहीं मना करोगी ना तब तक वो लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जब तक आप चुप रहोगी तब तक वो और आपके सर पे चढ़ के तांडव मचाएंगे। चुप रहोगी तो आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाया जाएगा। मैं रियल बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ये भी पूछा कि आप भी नंद हो, आप भी भाभी हो, क्या आपके नंद भाभी भी, मतलब आप अपनी भाभी के साथ ऐसा करते हो या आपकी नंद आपके साथ ऐसा। देखिए डियर,
मेरी भाभी हैं वो हर बार बोलती है कि यहाँ से ये मिला है मुझे ले जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं लाती। उनके पीठ पीछे की बात है, मैं कभी उनसे नहीं लाती, चाहे आगे भी बुलवा लूँ उनसे, और कभी मैं आगे भी ही बुलवा दूँगी किसी वीडियो में, लेकिन मैं कभी भी उनके मायके से कोई भी कपड़ा लत्ता उनकी पसंद का होता है जो स्पेशली, मैं बिल्कुल नहीं लाती। क्योंकि भाई सामने वाले इंसान पसंद करके ला रहा है, 36 दुकानों पे घूम रहा है, किस तरीके से उसकी फैमिली वाले दे रहे हो और वो नंदे उठा के ले जाए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ऐसी मेरी नंद है, वो कभी भी मेरे मायके से आया हुआ कपड़ा कभी नहीं ले जाती है, कोई भी सामान नहीं ले जाती हैं। और पहली बात तो आज के टाइम में ये एक सिचुएशन आ गई है, 1-2 सूट मिलते हैं मुश्किल से, क्योंकि सबका यही है मिडिल क्लास फैमिली में। भाई जो अपर क्लास फैमिली है उनकी कुछ अलग बात है, जो मिडिल क्लास फैमिली की बात है, 1-2 सूट मुश्किल से मिलते हैं तो उसको सिलवाए। सबका मन करता है अपने मायके के चीज़ें पहनने का, ओढ़ने का, सबका मन होता है कि हम अपने मायके से आई हुई चीज़ें पहने, खुश हों, अपनी पसंद की चीज़ें पहने, खुश हों, और भाई अच्छा कपड़ा पहने। जो अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो हमारे मायके वालों की भी तारीफ़ होगी, ससुराल वालों की भी तारीफ़ होगी कि भाई फलाने की बेटी ऐसे अच्छे बन ठन के रहती है, फलाने की बहू इतने अच्छे बन ठन के रहती है। बस यही होता है। ये तो आपकी सास अंधी है जो इसको नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी कि भाई हमारी बहुएं अगर बन ठन के रहेंगी तो उसमें हमारे ही बेटों की और हमारी कितनी मतलब बड़ाइयाँ होंगी इसमें। और एक तरफ बेटी को तुमने रानी बना रखा है और एक तरफ बहुओं को कंगली बना रखा है, ये तो गलत है ना। मतलब यहीं तो रिश्तों में दरार आ जाती है, यहीं से रिश्तों में दरार आ जाती है। जिस घर में ना बड़ा बूढ़ा समझ के नहीं चलेगा ना चीज़ों को, उसी घर में हमेशा दरार आएगी। वो आपकी सास को बिल्कुल समझना चाहिए भाई, कहना चाहिए हम तुम्हें दिला रहे हैं ना, तुम्हें तो बहू के मायके से लेने का क्या हक बनता है, नहीं बनता। चलो मान लिया कभी साल 6 महीने में, हर बार जो भी कहते कि हम लाते हैं और बस वो अपना लेके चली जाती हैं कि मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, तुम बाज़ार से तुम ओढ़ लिया ना। तो ये कौन सी बात हुई भाई। मतलब वो बोलती हैं तुम और तो लाओगी, मतलब मुझे तो दिलाओगे ही, तुम बाज़ार से ओढ़ लिया ना। तो तुम्हें भाई बहू के मायके से ही क्यों चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तो मार्केट जाओ, पैसा तुम्हें दे रहे हैं ना, लेके अपना जाओ। तो क्लियरली आप बोलो, मना करो कि नहीं ले जाना चाहिए। आगे आपके सास समझदार है, उन्हें क्या करना है, लेकिन आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। आपको एक बार बिल्कुल मना कर देनी चाहिए, बिल्कुल मना। तो बस आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके सास नंद के और बहू, सास बहू के और क्या नाम, कैसे रिश्ते हैं नंद भाभी के, मतलब जो भी है और देवरानी जेठानी का कैसा रिश्ता है। मेरी दो जेठानी है, मतलब एक जेठानी है मेरी जो ताऊ के बेटे की बहू है, और 2 देवरानियां हैं वो चाचा के बेटे की बहू हैं। तो बस ऐसी हैं। और मैं अपने जो घर में हूँ अकेली हूँ बेटी, मतलब मायके में भी अकेली बेटी हूँ, ससुराल में भी अकेली बहू हूँ। सो गाइस, आज तक का यही हमारा वीडियो था। तो कमेंट करके आप भी बताना कि आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।